बोलिए शनिदेव भगवान की जय। शनि जयंती की कथा सुनने से शनिदेव होंगे प्रसन्न, आपके परिवार की होगी रक्षा और सुरक्षा। कार्यक्षेत्र, व्यापार एवं रोजगार में शनिदेव का मिलेगा भरपूर आशीर्वाद। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को शनिदेव जन्मोत्सव यानी शनि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह शनि देवता का प्रागट्य ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हुआ था। ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली यदि कोई ग्रह है तो वो शनि देवता है और ऋग्वेद में इनके बारे में एक मंत्र लिखा हुआ है जो इस प्रकार है। ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये शंजो रविस्रवन्तु नः। इस श्लोक का अर्थ बताया है कि शनि देवता दिव्य गुण वाले हैं और हमको अभिष्ट भोगों की तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं और शनि देवता कल्याणकारी है। हमारे परिवार को और हमको सुख शांति प्रदान करते हैं और इस संसार में चारों ओर वर्षा करके सुख समृद्धि आरोग्यता हमें प्रदान करते हैं तथा प्रत्येक संकटों से इस संसार को बचाते हैं। दैदित्यमान जल हमारे लिए सुखपूर्वक शनि देवता प्रदान करते हैं। शनि को जल का स्वरूप माना गया है। जल सूर्य से ही उत्पन्न हुआ है, अतः वह सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए शनि को संभवतः सूर्य पुत्र कहे गए हैं। और शम का अर्थ है पाप नाशक देवता, जो कि शम का मतलब होता है कल्याणकारी, शांति प्रदान करने वाले कोई ग्रह है। शनि शमयते पापम, शनि ग्रह हमारे सभी पापों का शमन करते हैं और इसलिए उन्हें शनि देव कहा जाता है। अथर्ववेद में शनि की जो प्रार्थना की गई है वह इस प्रकार है। शन्नो मित्रः शं वरुणः शं विवस्वान् शमन्तकः उत्पातः पार्थिवान्तरिक्षः शन्नो दिविक्षराग्रहः। अर्थात मित्र, वरुण, सूर्य, अंतक, पृथ्वी और अंतरिक्ष में होने वाले उत्पात और आकाश में विचरण करने वाले ग्रह हमारे लिए शांतिप्रद हो। शनि के अनेक नाम है। मृत्यु, यमाग्रज, शनिश्चर, मंद, सोरी, छायासुत, तरिणे तनय, महिष वाहन, खंज, सूर्य सुमन, असित, पंगु, दास, कृष्ण, अश्वरोही, नीलकाय, क्रूर, कुशांग, कपिलाक्ष, कोण, रविपुत्र, नीलांजन, गद्धवाहन आदि। शनि देवता को श्यामलांग, काल दृष्टि, सितिकंठ, शमी पुष्प प्रिय, नील छाया, रवि नंदन भी कहा गया है। शनि देवता के बारे में जो पुराणों में कथानक मिलता है वह इस प्रकार है। मत्स्य पुराण के खंड में बताया गया है कि शनि नीलोज्जन सांभन है। मनोविज्ञान के आधार पर शनि देव का नीला रंग है, अर्थात शनि नील वर्ण के हैं और बल, पौरुष और वीर भाव के प्रतीक है। हमारे सिर का विस्तृत आकाश नील वर्ण है। नीला रंग सहिष्णुता का प्रतीक है, पौरुष का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि शनि देवता नीलकंठ भी है, इसीलिए उनके आराध्य देवता भगवान शिव है और शिव की भक्ति से भी शनि देवता अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। कांति इंद्रनील मणि के समान है। यह सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला और शरीर पर नीले रंग के वस्त्र से सुशोभित होते हैं। ये गिद्ध की सवारी करते हैं तथा हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, त्रिशूल और वर मुद्रा धारण करते हैं। इनका वाहन गिद्ध है तथा रथ है। रथ इनका लोहे का बना हुआ है। धनुष, बाण और त्रिशूल इनके शस्त्र है। इनका स्वरूप इस प्रकार बताया है कि शनिदेव की जो कांति है वह इंद्रनील मणि सी है और वे गिद्ध पर सवार होते हैं। हाथ में धनुष, बाण, त्रिशूल और वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। हमारे पुराणों में और धर्मशास्त्रों में शनि की महिमा का अत्यंत गुणगान किया गया है और शनि की उत्पत्ति की कई कथाएं बताई गई है। मरीचि कश्यपो यज्ञ तस्माज्ञ विभावसु तस्य भार्या अजभवन संज्ञा पुत्री त्वष्ट प्रजायते। एक बार मरीचि, कश्यप आदि ऋषियों ने सृष्टि कामना के लिए बड़ा यज्ञ किया।
उस यज्ञ में सूर्य देवता भी उपस्थित थे और वहां त्वष्टा प्रजापति की जो कन्या संज्ञा थी वह भी उपस्थित थी। संज्ञा की सुंदरता पर सूर्य देवता मोहित हो गए। संज्ञा संध्या भी सूर्य के प्रति आकृष्ट हो गई। फलतः इस अवसर पर संज्ञा सूर्य की विधि विधान से विवाह हो गया और पत्नी बन गई। सभी ऋषियों ने दोनों को हर्षित मन से आशीर्वाद दिया, परंतु संज्ञा सूर्य देव के परम तेजस्वी रूप किरणों को सहन नहीं कर पा रही थी। संज्ञा ने अपनी माया से अपनी छाया को प्रकट करके उसका नाम स्वर्णा रख दिया। संज्ञोवाच ततच्छाया सवर्णे शृणु मे वचः अहम यास्यापि सदनम पितुस्त्वं पुनरत्र में। संज्ञा बोली कि हे सवर्णा, मेरे वचन को सुनो, तुम मेरे रंग और रूप वाली हो। मैं कुछ दिन पिता त्वष्टा प्रजापति के घर जाना चाहती हूँ, तब तुम मेरे घर में मेरी आज्ञा से निशंक होकर के निवास करो। मेरे पति सूर्य की मेरे ही समान सेवा करो। ऐसा कहकर छाया को सूर्य के साथ रमण करने के लिए छोड़ करके संज्ञा पिता के घर चली गई और संज्ञा के साथ रमण करने पर सूर्य देवता को क्रमशः 3 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। पहला पुत्र सावर्णी मनु कहलाए और दूसरे पुत्र शनिदेव कहलाए। तीसरे पुत्र मृत्यु के देवता यमराज कहलाए। सर्वाणं जनयामास मनुश्रेष्ठ महीपते शनेश्चरम द्वितीयश्च सुतं मणा तृतीयकम। वैसे सूर्य देव के कुल में 9 पुत्र हुए और एक पुत्री यमुना भी हुई। यम और यमुना सूर्य देव की जुड़वा संतानें थी। अश्विनी कुमार सुग्रीव और दानवीर कर्ण भी कालांतर में सूर्य भगवान के पुत्र कहलाए। सूर्य पत्नी छाया के गर्भ से जब शनिदेव का प्रागट्य हुआ तो जन्म लेते ही पिता पर शनिदेव भारी पड़ गए। सूर्य ने अपने प्रेम के रूप में काले कलूटे जब शनिदेव को देखा तो वो चकराए। सूर्य ने छाया से कहा कि यह मेरा तेज हो ही नहीं सकता है। उन्हें शनि को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। सूर्य ने छाया के पतिव्रत धर्म पर संदेह किया और छाया का त्याग कर दिया। वहाँ छाया वहाँ सूर्य नहीं, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ छाया नहीं। शनि अपना तिरस्कार एवं अपनी माता का अपमान सहन नहीं कर पाए। शनि ने अपने क्रोध दृष्टि पिता पर डाली, तुरंत सूर्य के घोड़ों की चाल थम गई। सूर्य ने अपने रथ को देखा तो वह रुक गया। सृष्टि का क्रम बाधित हो गया। सूर्य के सौंदर्य पर भी आंच आ गई। सूर्य मलिन होने लगा। तब सूर्य ने देवाधिदेव महादेव का स्मरण किया। शनि शिव जी के शिष्य है। शिव जी ने शनि और यमराज को अपने गणों में स्थान दे रखा है। शिव जी ने यम को मृत्यु का देवता एवं उत्तर दिशा का स्वामी बना दिया तथा शनि को दुष्टों को दंड देने वाले, पापियों को कर्मों के अनुसार सजा देने वाले न्यायाधीश का जो है पद प्रदान किया। तब से शनि अपने पिता सूर्य के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, पर सूर्य अपने पुत्र शनि के प्रति शत्रुता नहीं रखते हैं। सूर्य ने एक बार पिता धर्म को निभाते हुए भगवान शंकर से शनि के प्राणों की याचना की थी। भगवान शंकर के परम शिष्य शनि तीव्र गति से दौड़ने वाले भयानक सींगों वाले भैंसे पर सवार है। उनके सिर पर नीलमणि से जड़ित मुकुट चमक रहा है और पापियों का विनाश करने के लिए वो लोहे का दंड धारण किए रहते हैं। शनि जन्म से ही उद्दंड व महान पराक्रमी थे। एक बार शनिदेव अपने परिभ्रमण काल में नियमानुसार भगवान शंकर पर आक्रमण कर दिया। भगवान शंकर ने उद्दंड शनि को चेतावनी दी, पर शनि नहीं माने। फलतः शिव शनि का भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। शनि ने अपने अद्भुत पराक्रम से नंदी, वीरभद्र एवं समस्त शिवगणों को परास्त कर दिया। अपने सैन्य बल का संहार होते देख करके शिव जी क्रोधित हो गए और भगवान शंकर ने अपने अमोघ त्रिशूल का शनिदेव पर संधान किया। शनि त्रिशूल का आघात सहन नहीं कर पाए। वे भयभीत होकर के संज्ञा शून्य हो गए। शनि ने अपनी दृष्टि का अनुसंधान शिव की ओर किया। शिव का तीसरा नेत्र खुलने लगा और शनि के साथ समस्त सृष्टि का नाश होना निश्चित जान करके भगवान सूर्य ने शिव जी के चरणों में पड़ करके शनि के जीवन दान हेतु निवेदन किया। शनि ने भी शिव जी को सर्व समर्था को स्वीकार करते हुए बारंबार भगवान भोले बाबा से प्रार्थना की।
और स्वयं को शिव सेवा के लिए समर्पित कर दिया और कहा कि जब तक संसार में मैं रहूंगा शिव का दास बनकर के रहूंगा। भोलेनाथ संतुष्ट हो गए तथा शनि को अपने गणों में स्थान दे दिया। शिव ने शनि को अपना सेवक बनाते हुए इस ब्रह्मांड का न्यायाधीश यानी दंडाधिकारी तब से नियुक्त कर दिया। एतस्मिन्नन्तरे तत्र दृष्टु शंकर नंदनम आजगम महायोगो सूर्यपुत्रः शनेश्चरम। देवी पार्वती की आज्ञा से शनि से तिरछी नजर से गणपति को देखा। देखते ही गणेश का सिर छेद हो गया। यह देखते ही कैलाश स्वामी मूर्छित हो गए। इस पर श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर के उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट आए। पुष्पभद्रा नदी के तट पर निद्रा के वशीभूत बच्चों में गिरी हथनी को देखा और उसका सिर उत्तर दिशा की ओर ही था। श्रीहरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया एवं गज का सिर बालक के धड़ में जोड़ दिया। मरे हुए बालक को जीवित देख करके शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को असंख्य रत्न दान दिए। उस समय शनि लज्जा युक्त होकर के खड़े थे। शनि को देख करके पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने तुरंत शनि को श्राप दे दिया, जाओ तुम अंगहीन हो जाओ। कहते हैं कि शनि का अंग भंग हो गया। उसके बाद विष्णु सूर्य आदि देवों ने पार्वती को समझाया कि घर में आए हुए निर्दोष अतिथि को श्राप देना न्यायोचित नहीं है। शनि ने भी भगवान शिव तथा माता पार्वती की स्तुति की। बाद में पार्वती ने शिव को चिरंजीवी होने का वरदान दिया और ग्रहराज की पदवी उन्हें प्रदान की। शाप की गंभीरता को कम करने के लिए केवल दाएं पैर से खंज यानी लंगड़े रहोगे और अंगहीन होने का श्राप वापस ले लिया। परंतु शिव पुराण एवं गणेश पुराण में अलग अलग प्रकार की कथाएं वर्णित मिलती है। पिता ददो विवाहेन कन्यां चित्र रथस्य च अति तेजस्विनी शाश्वत तपस्या अनुरता सती एकदा स ऋतुस्नाता सुवेशम स्वम विधाय च रत्नालंकार संयुक्ता मुनि मानस मोहिनी। भगवान सूर्य ने अपने पुत्र शनिदेव का विवाह गंधर्व चित्ररथ की कन्या के साथ में कर दिया। चित्ररथ की कन्या बहुत सुंदर थी और पति सेवा में सदैव परायण रहती थी। एक बार वह ऋतु स्नान करने के बाद सुंदर वस्त्र एवं अलंकारों से सुशोभित होकर के काम वासना से प्रेरित होकर अपने पतिदेव शनि देवता के पास गई। शनि उस समय ध्यान अवस्था में लीन थे। अपने इष्ट देवता भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे थे और पत्नी की चेष्टा की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आंख उठाकर भी पत्नी की ओर नहीं देखा। इससे चित्ररथ की कन्या और शनि की पत्नी कुपित हो उठी और उसने शनिदेव को श्राप दे दिया कि तुम सदैव ऐसे ही मुंह लटकाए नीचे दृष्टि करके बैठे रहो। यदि तुमने सीधी दृष्टि करके किसी को भी देखा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए शनिदेव की दृष्टि को भयावह बताया गया है। पुराणों में धर्म शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि शनि जिसको भी देखते हैं उसका विनाश कर देते हैं। शनि की गाथाओं में आता है कि मेरी दृष्टि बुरी है, राजा को पूजा का करूं अकाजा। आचार्य वराहमिहिर ने शनिश्चर अध्याय में लिखा है कि शनि की विस्मयी दृष्टि एक बार सूर्य पर पड़ी तो सूर्य को कुष्ठ रोग हो गया। माता पार्वती के पुत्र पर पड़ी तो उसका मस्तक कट गया। सूर्य के सारथी घोड़ों पर पड़ी तो वो पंगु हो गए। और अनेक कथाएं इस संदर्भ में मिलती है। शनि की दृष्टि श्रापित है। शनि ने त्यागमयी प्रवृत्ति होने से त्यागी, वैरागी व आध्यात्मिक लोग भी शनि प्रभाव से परिपूर्ण पाए जाते हैं। अतः यह केवल सुख ही नहीं, सुख के सर्जक भी माने जाते हैं। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ सुख करते हैं, जहाँ देखते हैं उस काम को बिगाड़ देते हैं। शनि एकांत प्रिय है, सदा उदासीन रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शनि यदि रोहिणी नक्षत्र का अतिक्रमण करते हैं तो रोहिणी शकट भेदन योग बनता है। वराहमिहिर ने बृहत संहिता के अध्याय 24 में इस पर विस्तार से चर्चा की है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर 12 वर्ष तक घोरतम दुष्काल पड़ता है। जब इक्ष्वाकु वंश उत्पन्न राजा दशरथ पृथ्वी पर राज्य कर रहे थे, उस समय यह रोहिणी शकट भेदन योग उपस्थित हुआ था।
ज्योतिषियों ने जब नीलम की कांति वाले शनिदेव को कृतिका नक्षत्र के अंतिम चरण में देखा तो वह भयभीत हो चुके। राजा दशरथ जनता की इस चिंता में सोच में पड़ गए। राजा दशरथ सूर्यवंशी एवं परम तेजस्वी राजा थे। उनका रथ नक्षत्र मंडल को भी पार करने की शक्ति रखता था। वह बहुत सोच विचार करने के पश्चात राजा दशरथ अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों को लेकर के मन की गति से तेज चलने वाले रथ पर सवार होकर के नक्षत्र मंडल को भेदन करने के लिए राजा दशरथ निकल गए। वह सूर्य मंडल से भी ऊपर पहुंच करके रोहिणी नक्षत्र के पृष्ठभाग की ओर चले गए। वहां उन्होंने नीली और पराबैंगनी किरणों से आलोकित शनि के रोहिणी नक्षत्र की ओर बढ़ते हुए देखा। राजा दशरथ ने पहले शनि को विधिवत नमस्कार करके शनि की स्तुति की, फिर तुरंत अपने दिव्य शस्त्रों का अनुसंधान शनि की ओर किया। शनि राजा दशरथ की अदम्य वीरता, साहस, पराक्रम, शिष्टाचार तथा जनता के प्रति अनंततम कर्तव्य निष्ठा को देख करके प्रभावित हो गए। शनि ने राजा दशरथ को वर देना चाहा। दशरथ ने कहा कि सूर्यादि ग्रहों के होते हुए भी आप कभी शकट भेदन न करें। तत्पश्चात कृतार्थ महाराज दशरथ ने मनोहारी वचनों से शनिदेव की पुनः स्तुति की। शनि ने प्रसन्न होकर के एक और वरदान मांगने को कहा। दशरथ ने कहा कि आप अकारण किसी को भी कष्ट न दे। शनि दशरथ की लोक कल्याण भावना को देख करके पुनः प्रसन्न हुए और कहा कि जो मनुष्य मेरी प्रार्थना अर्चना करके आपके द्वारा निमित्त स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, उसे मैं प्रतिकूल होते हुए कभी श्राप नहीं दूंगा। उस जातक की कुंडली में चतुर्थ, अष्टम, द्वादश व लग्नगत होते हुए भी कभी उसको बुरा फल प्रदान नहीं करूंगा। तथा शनिदेव ने राजा दशरथ से कहा कि आपके द्वारा रचित इस शनि स्तोत्र का जो कोई भी पाठ करेगा उसे मैं शनि पीड़ा से मुक्त कर दूंगा। उस जातक की सदैव सदैव के लिए मैं रक्षा करूंगा। इस प्रकार रोहिणी शकट का जो योग है वह शनि देवता ने टाल दिया। राजा दशरथ अपने राज्य में आ गए और पूरे राज्य में उन्होंने शनिदेव की पूजा करने का आदेश दे दिया। इस प्रकार शनिदेव की महिमा बड़ी अपरंपार है। एक कथा और आती है, त्रैलोक विजयी रावण के कारागृह में सारे ग्रह उल्टे लटके हुए थे। रावण की पत्नी मंदोदरी उस समय गर्भवती थी। रावण को एक तेजस्वी पुत्र की कामना थी, ऐसा पुत्र जो अजर अमर महान पराक्रमी एवं शत्रुओं के ऊपर विजयी हो। पुत्र उत्पत्ति का अवसर नजदीक था, समय आ चुका था। रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दे दिया कि जाओ, सभी अपनी अपनी उच्च राशि में चले जाओ। रावण के अधीन होने के कारण सभी ग्रह अपने अपने स्वस्थान व उच्च राशि में चले गए। सभी ग्रह चिंतित थे, अपनी मर्यादा एवं वचन में बंधे हुए थे। सभी ग्रहों ने सोचा कि हम सैकड़ों वर्षों से रावण की कैद में हैं। यदि इसका पुत्र इससे अधिक दीर्घजीवी एवं पराक्रमी होगा तो हमारा क्या हाल होगा। सभी ग्रहों ने शनिदेव से प्रार्थना की कि आप ही कोई ऐसा रास्ता बताओ कि हम सभी रावण की कैद से मुक्त हो जाएं। शनि ग्रह जन्म से ही चालाक, धूर्त, हठी और दुस्साहसी थे। शनि कहते हैं कि कुछ और करते कुछ है। लाभ एकादश में बैठ करके शनि ने चुपके से अपनी दाईं टांग 12वें भाव में डाल दी और ज्योतिष का सिद्धांत है कि 12वां शनि अकाल मृत्यु देता है। रावण पुत्रोत्सव की खुशी में व्यस्त और मस्त था। उस समय सभी ग्रहों की गणित लंकोदय से होती थी। कुछ समय बाद रावण ने ग्रह स्पष्ट करते हुए मेघनाथ की षोडश वर्गीय कुंडली बनाई। रावण ने ग्रह स्पष्ट के समय पाया कि चलित में शनि 12वें घर में चला गया है। शनि की यह हरकत, अवज्ञा को पराकाष्ठा देख करके रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने शनि की दाईं टांग को पकड़ करके ऐसा पछाड़ा कि शनि की दाईं टांग टूट गई। उसी दिन से शनिदेव लंगड़े हो गए। लंगड़े होने के कारण धीमे धीमे चलते हैं। शनैः शनैः चलति इति शनैश्चरः। इसी दिन से शनि का नाम शनिश्चर हो गया, क्योंकि वो धीरे धीरे चलते हैं।
यह 9 ग्रहों में सबसे धीमे चलने वाले ग्रह है। एक राशि को भोगने में 2.5 वर्ष और 12 राशियों को भोगने में इनको 30 साल लग जाते हैं। इसलिए शनैश्चर की जो गति है, जो चाल है, वह धीमी पड़ गई और तब से इनका नाम शनैश्चर कहलाया। एक समय की बात है जब परम वीर हनुमान जी राम भक्ति में लीन थे। छायापुत्र शनि उधर से गुजर रहे थे। पवन पुत्र की ध्यान मग्नता एवं शांति प्रिय वातावरण को देख करके शनिदेव को उनसे ईर्ष्या होने लगी। उदासीनता, मिथ्या अहंकार शनि प्रधान व्यक्ति की खास विशेषता होती है। शनि का अकारण अहंकार जागा और उन्होंने सोचा कि नियमानुसार मैं इस वानर की राशि पर तो आ ही गया हूं, अब 2-4 पटकी लगा करके दे देता हूं, इसकी दुर्दशा का आनंद भी हाथों हाथ ले लेता हूं। अहंकार में भरे शनि से पवन पुत्र हनुमान जी को ललकार दिया। बजरंग बली का ध्यान टूटा और उन्होंने अपने सामने उपस्थित शनि को पहचान लिया। नमस्कार करते हुए विनीत स्वर में कहा कि हे प्रभु, श्री राम के ध्यान में मैं लीन हूं, कृपा करके मुझे अपनी पूजा अर्चना ध्यान साधना करने दीजिए। शनि ने कहा कि वानरराज, मैंने देव दानव एवं मनुष्य लोक में सर्वत्र तुम्हारी प्रशंसा को सुनी है, अतः तुम कायरता छोड़ करके निडर होकर के मुझसे युद्ध करो। मेरी भुजाएं तुम्हारे बल का परिमापन करने के लिए फड़फड़ा रही है। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। शनि की दृष्टता को देख करके हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और उसमें शनि देव बुरी तरह से लपट गए। पूरे शनि को लपेट दिया गया। रुद्र के अंशावतार श्री हनुमान ने शनि का ऐसा कसा कि वह बेबस असहाय होकर के छटपटाने लगे। इतने में राम सेतु की परिक्रमा का समय आ चुका था। हनुमान जी तेजी से दौड़ते हुए परिक्रमा करने लगे। पूंछ से बंधे शनि पत्थरों, शिलाखंडों, बड़े बड़े विशाल वृक्षों से टकरा करके लहू लुहान एवं व्यथित हो उठे। असह्य पीड़ा से वेष्टित दुखी शनि ने पवन पुत्र से बंधन मुक्त कराने की प्रार्थना की। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने शनिदेव से वचन लिए कि श्री राम की भक्ति में लीन मेरे भक्तों को तुम कभी भी तंग नहीं करोगे। असह्य वेदना से शनि का अंग अंग पीड़ित हो उठा। छटपटाते शनि ने मालिश के लिए हनुमान जी से तेल मांगा। उस दिन मंगलवार का दिन था। मंगलवार के दिन हनुमान जी को जो तेल चढ़ाता है वह सीधा शनिदेव को मिलता है और शनि प्रसन्न होकर के साधक को आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि अजय योद्धा और शिव भक्त रावण ने ब्रह्म पाश की सहायता में शनि को बांध करके अपने अस्त्र बल में उल्टा लटका दिया था। शनि ने अपने आराध्य शिव की स्तुति की। तब शिव ने कहा कि हनुमान आएंगे, रावण का संहार करेंगे और तुम्हें कैद से मुक्त कराएंगे। लंका जलाते समय हनुमान जी यह देख करके चकित थे कि लंका श्याम वर्ण की नहीं हो रही थी। अकस्मात उनकी दृष्टि उल्टे लटके शनि पर पड़ी, जो अपने दुर्दिनों पर विलाप कर रहे थे। श्री हनुमान ने तुरंत शनि को रावण की कैद से मुक्त करवाया। सीधे खड़े होते ही शनि ने अपनी रोषपूर्ण दृष्टि लंका पर फेंकी। सोने की लंका राख हो गई और रावण के दुर्दिनों की शुरुआत हो गई। कुटुंब परिवार सहित उसकी मृत्यु पर जाकर के वह दशा शनि की समाप्त हुई। शनि ने श्री हनुमान जी को वचन दिया कि जो कोई भी हनुमान जी की भक्ति करेगा मैं उसे कदापि कष्ट नहीं दूंगा। अतः शनि की 7.5 या अड़ैया के समान जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का, हनुमान बाहु या सुंदर कांड का पाठ करता है उन्हें शनिदेव कष्ट नहीं देते हैं। रघुवंश में उत्पन्न महाराजा श्री हरिश्चंद्र अपनी सत्य प्रीता, न्यायशीलता एवं दानवीरता हेतु सदैव स्मरणीय रहे हैं। सम्राट हरिश्चंद्र की कठिन तपस्या में देवराज इंद्र भी एक बार घबरा गए। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र का आवाहन किया। महर्षि विश्वामित्र ने सम्राट श्री हरिश्चंद्र के जीवन में समस्याओं का अंबार लगाने के लिए शनिदेव की सहायता मांगी। शनि की 7.5 ने सम्राट हरिश्चंद्र के जीवन को दारुण दुखों से भर दिया। हरिश्चंद्र का साम्राज्य छिन गया। वचन की निष्ठा के लिए अपनी पत्नी, पुत्र, यहाँ तक कि स्वयं को भी राजा हरिश्चंद्र ने बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र शमशान में एक चांडाल के यहाँ नौकरी करने लगे। इसी बीच शनि ने सर्प बन करके उनके पुत्र रोहित को डस लिया।
रोहित के दाह संस्कार हेतु राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से शमशान में कर की मांग की। पत्नी तारा ने जैसे ही साड़ी फाड़नी चाहिए, परीक्षण के इस चरम बिंदु पर विश्वामित्र और शनि स्वयं इंद्रादि देवताओं के सहित उस शमशान में प्रकट हो गए। सभी देवताओं ने वरदान देते हुए कहा कि हे राजन, तुम कर्तव्य निष्ठा और अपनी सत्यता की रक्षा करते हुए सफल हो चुके हो। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को उनका साम्राज्य वापस दे दिया और अपनी दुर्दशा में अकारण शनि की व्यापक भूमिका देख करके महाराजा हरिश्चंद्र ने शनि को श्राप दिया कि सदाचारी, धर्म परायण, तपोनिष्ठ एवं सत्यनिष्ठ व्यक्तियों पर अब से तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं होगा। शनि ने वचन दिया कि जो कोई भी सत्य, धर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ व्यक्ति जो है 7.5 के अंदर भी रहेंगे या ढैया के अंदर रहेंगे तो मैं उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। इसलिए व्यक्ति को सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। महाराजा नल, जो कि अतुलित पराक्रम के धनी थे, राजा नल की पत्नी दमयंती त्रिलोक्य मोहिनी सुंदरी थी। दमयंती ने एक स्वयंवर समारोह में नल को पति के रूप में स्वीकार किया था। इससे प्रतियोगी समस्त देव समुदाय राजा नल के प्रति ईर्ष्यालु हो उठे। देवताओं ने शनि को राजा नल के गृहस्थ सुख को नष्ट करने हेतु प्रेरित किया। शनि देवता ने सर्वप्रथम नल के अनुज भ्राता पुष्कर की बुद्धि भ्रष्ट की। पुष्कर ने नल को द्यूत क्रीड़ा हेतु प्रेरित किया। अशुभ की आशंका होते हुए भी राजा नल ने पुष्कर के साथ द्यूत क्रीड़ा की। पुष्कर ने राजा नल का समस्त वैभव छीन लिया। राजा नल को निराश्रित एवं असहाय अवस्था में वन की ओर प्रस्थान करना पड़ा। वन में राजा नल एवं दमयंती को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ा। अन्न जल के लाले पड़ गए। हताशा की स्थिति में नल और अपनी प्राण प्रिया पत्नी को संतप्त अवस्था में छोड़ करके पलायन कर गए। निराश्रित दमयंती पिता के घर पहुंची। इधर राजा नल ने एक घुड़शाल में अश्वपालक की वृत्ति स्वीकार कर ली। रानी दमयंती ने अपने राज ज्योतिषी एवं श्रेष्ठ भविष्य वक्ताओं को सभा में बुला करके इस विपन्न पलायनवाद, विरह, वेदना एवं पथ भ्रष्टता का कारण जानना चाहा। ज्योतिषियों ने इस कष्ट का कारण शनिदेव की दारुण दृष्टि बताई। महारानी दमयंती ने शनि का विधिवत उपचार किया। शनि शांति एवं अन्य उपायों के साथ श्री हनुमान जी की साधना की। धीरे धीरे शनिदेव का कुप्रभाव नष्ट हुआ और दमयंती को पूर्व स्थिति में वैभव की प्राप्ति हुई। राजा नल का सानिध्य उन्हें प्राप्त हो गया। महाभारत में वर्णन आता है कि युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव 5 पांडुपुत्र संसार में प्रसिद्ध हुए। इनको पांडवों कहा जाता था। इनको दुखी करने हेतु शनि ने अपनी लीला का विस्तार किया और सबसे पहले द्रौपदी की बुद्धि विकृत की। द्रौपदी के मुख से शनि बोले कि द्रौपदी ने दुर्योधन को दुर्वचन कहे कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ। द्रौपदी जैसी सती नारी का भरी सभा में चीरहरण हुआ। इसके बाद पांडवों पर शनि की छाया आई तो उन्हें वन वन आजीविका के लिए भटकना पड़ा। वनवास के दिनों में वीरवर भीम को जब हनुमान जी के दर्शन हुए तो शनि का प्रकोप दूर हुआ। कौरवों पर जब शनि का समय आया तो महाभारत का युद्ध हुआ। अर्जुन के रथ पर मारुति ध्वज लगा, पांडवों की विजय हुई, कौरवों का नाश हुआ। भीष्म पितामह पर शनि आया तो उन्हें शरशैया पर बरबस होकर के बाणों की सैया पर मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। महाभारत युद्ध के अंतिम सेनापति अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की सौगंध खा रखी थी। रात्रि के अंधेरे में पांडवों के 5 पुत्रों को निद्रा अवस्था में जीवित जला डाला। इस घटना में द्रौपदी विक्षिप्त सी हो गई। बहुत खोजने पर हत्यारा अश्वत्थामा पकड़ा गया। द्रौपदी ने देखा कि एक तो गुरु का पुत्र है, दूसरा ब्राह्मण है, मेरे पति को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ऐसा सोच करके द्रौपदी ने पांडवों के हाथों अश्वत्थामा को जीवित छोड़ दिया और उसकी मणि निकाल करके उसका अपमान कर दिया। ये सारी विपत्तियों का कारण जब पांडवों ने और द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से पूछा तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे ऊपर शनि की जो है इस समय
पीड़ा चल रही है और शनि की पीड़ा के कारण ही ये सारे कष्ट उपस्थित हो रहे हैं। तुम शनि की आराधना करो, पूजा करो, जिससे तुमको राज्य वैभव सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तथा भगवान कृष्ण की आज्ञा को मान करके पांचों पांडवों और द्रौपदी ने शनिदेव की पूजा आराधना की थी, जिसके कारण उनको सर्वस्व वैभव साम्राज्य प्राप्त हो गया था। पौराणिक प्रसंगों से ज्ञात होता है कि बाल्यकाल से ही शनिदेव भगवान कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। आबालात् कृष्ण भक्तोहम कृष्ण ध्याने एकमानसः तपस्यासु रतः शश्वत विषय विरतः सदा। एक कथा प्रसिद्ध है कि भगवान कृष्ण जब इस धराधाम पर द्वापर युग में प्रकट हुए थे तो उनके दर्शनों हेतु सभी देवी देवता, नदियां, तीर्थ वृंदावन में पधारे थे। शनि ने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर नंदगांव पहुंचे थे। माँ यशोदा को किसी देवता ने यह बात बता दी कि शनि तुम्हारे पुत्र का दर्शन करने के लिए महल में आए हुए हैं। उनका वर्ण श्याम है, विशाल नेत्र है, शुष्कोदर है तथा नीचे दृष्टि किए हुए रहते हैं। इन लक्षणों के आधार पर माता यशोदा ने शनि को पहचान लिया तथा हाथ जोड़ करके विनती की कि शनिदेव, आपके नाम से लोग डरते हैं। आप यहाँ साक्षात मेरे महल में आए हैं। ब्रजवासी बहुत डरेंगे, इसलिए आप महल में बाहर रहकर ही श्री कृष्ण का दर्शन करें। माँ यशोदा का आदेश सुनकर के शनिदेव महल से बाहर चले गए और बाहर जाकर के रुदन करना प्रारंभ कर दिया। भगवान कृष्ण ने भी शनि को इशारों में कहा कि तुम माता को तंग मत करो, यहाँ से कुछ दूर ही कोकिल वन में तुम वहीं मेरी प्रतीक्षा करो। तुम वहीं बैठो, सारी लीलाओं को देख सकोगे। मैं भी तुम्हें वहीं आकर के मिलता हूँ। सारा उत्सव संपन्न होने के बाद भगवान कृष्ण कोकिल वन में पहुंचे तो देखा पीपल के एक पेड़ के नीचे शनिदेव खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि शनिदेव, तुम्हारी भक्ति मेरे प्रति अनन्य है। आज मैं यह आशीर्वाद देता हूं कि जो लोग मेरे दर्शन करने आएंगे उनकी सेवा तुम्हारे दर्शन बिना अधूरी रहेगी। अब तुम यहीं मेरे साथ निवास करो। कोकिलवन नंदगांव से कुछ दूरी पर है। ब्रजधाम में कोसी से 5 किलोमीटर दूर तथा वहाँ पर जो है शनिदेव का भव्य स्थान है। बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं और शनि पीड़ा से उनको मुक्ति प्राप्त होती है। लोग वहाँ जाकर के छाया पात्र का दान भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण की आज्ञा से शनिदेव स्वयं वहाँ पर उपस्थित है। शनिदेव के बारे में कहा गया है कि पिप्पलाद मुनि के पिता का बाल्यावस्था में देहांत हो गया। यमुना नदी के तट पर पीपल की छाया में तपस्यारत पिता की अकाल मृत्यु का कारण शनिजन्य पीड़ा थी। पिप्पलाद की माता ने अपने दरिद्र अवस्था एवं पति की मृत्यु का एकमात्र कारण शनि के प्रकोप को बताया। मुनि पिप्पलाद जब वयस्क हुए, उनकी तपस्या जब पूरी हो गई, तब माता से सारे तथ्य जान करके पितृहंता शनि के प्रति पिप्पलाद का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने तीनों लोकों में शनि को ढूंढना प्रारंभ किया। एक दिन अकस्मात पीपल के वृक्ष पर दर्शन हो गए। पिप्पलाद मुनि ने तुरंत ब्रह्मदंड का अनुसंधान शनि देव के ऊपर कर दिया। शनि यह भीषण प्रहार सहन करने में असमर्थ है। वो भागने लगे। ब्रह्मदंड ने तीनों लोकों में शनि का पीछा किया। अंत में ब्रह्मदंड ने भागते हुए शनि के दोनों पैर तोड़ डाले। शनि विकलांग हो गए। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने पिप्पलाद मुनि को उद्बोधन दिया। पिप्पलाद मुनि को भगवान शंकर जी ने कहा कि शनिदेव तो सृष्टि के नियमों का पालन श्रेष्ठ न्यायाधीश के लिए करते हैं। काल का उल्लंघन संभव नहीं है। तुम्हारे पिता की मृत्यु पूर्व जन्म कृत पापों के परिणाम स्वरूप है। इसके लिए शनि का उत्तरदायित्व नहीं है। पिप्पलाद मुनि ने शनि को क्षमा कर दिया। पिप्पलाद मुनि ने कहा कि जो व्यक्ति पिप्पलाद की इस कहानी का श्रवण करते हुए पीपल के पेड़ के नीचे शनिदेव की पूजा करेगा, उसको शनि जनित कष्ट नहीं होगा। पिपलेश्वर महादेव की अर्चना शनि जनित कष्टों का निवारण करने में सर्वथा समर्थ है। ब्रह्मदंड द्वारा पैर टूटने के कारण शनि स्वाभाविक गति से मंद हो गए। तब से शनि को जो है मंद गति के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। बोलिए शनिदेव भगवान की जय।
अब हम सभी मिलकर के शनि देवता की आरती का गायन करेंगे। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी सूरज के पुत्र छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी श्याम अंक वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी नीलांबरधार नाथ गज की असवारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी कीट मुकुट शीश रजित तिलक है लीलारी मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी मोदक मिष्ठान्न पान चढ़त है सुपारी लोह तिल तेल उड़द महिषा अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी देवदनुज ऋषि मुनि सूरत नर नारी विश्वनाथ ध्यान धरत शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, हमने जो शनिदेव की ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में शनि देवता का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।